अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सकलीम इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारा जो सीज़न चल रहा है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक रूल्स को। और उसके बाद स्टेप 2 में हमने डिस्कस किया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड नाउ डेज वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये मैंने छोटी सी एक्सरसाइज रखी है कि जिसके ज़रिए से हमारे फ्रेंड्स को, हमारे स्टूडेंट्स को ये आसानी हो जाए कि किस फॉर्मूले को, किस सब्जेक्ट को, किस ऑब्जेक्ट को, किस वर्ब को हम किस तरतीब के साथ यूज़ करते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होते हैं। I have selected only 5 sentences. अच्छा, हमारे वो फ्रेंड्स के जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जिस तरह आने वाली वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए से पता चलती रहे। आइए चलते हैं स्टेप 2 लेसन 6 की तरफ, जो कि हमारी एक एक्सरसाइज है। सेंटेंस नंबर 1, he said to her, Did you lose your pen here? अब इस सेंटेंस के अंदर हमें ये देखना है कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए। आप लोग जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस बना रहे होते हैं इंटरोगेटिव का, तो हम अपनी चेंजेस स्टार्ट कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से ही। सैड दिया गया है, सैड इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड। आस्क्ड के बाद आपने कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। आप ऑब्जेक्ट को नोट डाउन कर देंगे, जिस तरह यहां पर हो गया है ही आस्क्ड हर हो गया। लेट मी मेक सम करेक्शन हियर। आपने यहां पे हर लिखा, ही आस्क्ड हर हो गया। अब हमें देखना है आगे क्या हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल इंटरोगेटिव है या WH इंटरोगेटिव है। तो इसको देखते ही पता चल जाता है दिस इज अवर सिंपल इंटरोगेटिव, क्योंकि सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हमें क्या करना है, इफ यूज कर देना है। हमने यहां पर इफ यूज कर दिया। इफ यूज करने के बाद आप जानते हैं कि हमें इंटरोगेटिव सीक्वेंस को अफर्मेटिव सीक्वेंस में यूज करना है। अफर्मेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट यहां पर है यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का ताल्लुक आप जानते हैं ऑब्जेक्ट के साथ होता है। और कैसे हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं वो मैं ऑलरेडी अपने एक लेक्चर के अंदर बता चुका हूं आपको। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो उस लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि हमारा स्टेप 1 है। इफ पर आ गए। इफ के बाद अब मुझे सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट मेरा यहां पर बन जाएगा शी। इफ शी हो गया। इफ शी के बाद अब मामला ये है कि हमें टेंस भी चेंज करना है, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। यहां पे डिड दिया गया है, तो डिड इज चेंज्ड इनटू हैड। इफ शी हैड हो गया। इस तरह से इफ शी हैड हमने लिख दिया। अब हैड के बाद हमें क्या करना है, आपके जहन में आएगा कि भाई ये डिड कहां गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर कि वो क्या करते हैं, वो फिर डिड ढूंढ रहे होते हैं कि ये डिड कहां चला गया, डिड कहां पर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिड ही तो रिप्लेस किया है आपने, यानी इसकी जगह ही आपने हैड यूज किया है। तो अब आपको डिड की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिड तो आपने यूज किया है पास्ट सिंपल के अंदर और आप पास्ट परफेक्ट में आ गए। हैड आ गया। हैड के बाद अब आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होती है, जो कि आपने यहाँ पे नोट कर दी। लॉस्ट आ गया। इफ शी हैड लॉस्ट हो गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पर दिया गया है योर पेन। योर का ताल्लुक किसके साथ है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के साथ है। तो मैं योर पेन को क्या करूंगा, हर पेन लिख दूंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मेरी स्पीच हो जाती है कंप्लीट टेंस के हिसाब से। लेकिन अब इसके बाद मामला ये आता है, हेयर दिया गया है, यानी कि मुझको चेंजेस करनी है हेयर में। तो हेयर इज चेंज्ड इनटू देयर। आपने पेन के बाद अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहां पर देयर लिख दिया। नाउ योर सेंटेंस इज कंप्लीट। इस तरह से आपने डायरेक्ट स्पीच के इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया है। सेंटेंस नंबर 2, आई सेड टू द पोस्टमैन।
उसके बाद हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के लिए मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा इसको एज इट इज सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या किया, इसको सैड को आस्क्ड में चेंज किया। आस्क्ड के बाद क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा द पोस्टमैन, एज इट इज आ गया। आई सेड टू द पोस्टमैन। ये सेंटेंस क्या है, ये भी सिंपल इंटेरोगेटिव है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ यूज कर दूंगा। इफ यूज करने के बाद अब मुझे अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज करना है। अफर्मेटिव सीक्वेंस के लिए मुझे देखना है कि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है। इफ के बाद सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा देयर से। इफ देयर आ गया, देयर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो हमारा लेटर ही है। देयर से मैंने सेंटेंस शुरू किया, क्योंकि अफर्मेटिव में आप जानते हैं कि देयर और हेयर से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। इफ देयर हो गया, अब मुझे टेंस चेंज करना है, क्योंकि वर्ब आना जरूरी है, तो वर्ब हमारा यहाँ पर इज है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। इज हमारा चला जाएगा यहाँ पर चेंज होके पास्ट में हो जाएगा इस तरह से। इफ देयर वॉज हो गया, एनी लेटर एज इट इज आ गया। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। अब दिया गया है वहां पे फॉर मी, यहां पे मैंने फॉर लिखा। अब मी दिया गया है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, जो कि आई है, तो मैं यहाँ पर मी एज इट इज नोट डाउन कर दूंगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। टुडे आ गया, आप जानते हैं कि वी हैव टू मेक चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस, तो यहाँ पे टाइम हमारा टुडे है, टुडे इज चेंज्ड इनटू दैट डे। इस तरह से मेरा सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। I asked the postman if there was any letter for me that day. Sentence completes. Sentence number 3, थर्ड पर्सन प्लूरल से स्टार्ट हो रहा है। They said to us लिखा हुआ है। उसके बाद हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जो कि सिंपल इंटेरोगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे हमें अब कैन दे दिया गया है, टेंस नहीं है। कैसे चेंज करते हैं इसको, You start your sentence, they asked us, आगे यहाँ पे एज इट इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म किया आपने, दैट को इफ को प्लेस किया। इफ प्लेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, वी है, वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है, ओके, ये आपने अपने जहन में रखना है। फर्स्ट पर्सन का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो ये आपका अब चला जाएगा इधर, तो यहां पर दिया गया है दे, वी का ताल्लुक दे के साथ हो गया, तो अब आपने यहां पर दे लिखा। इफ दे, इफ दे के बाद अब आपने क्या करना है, यहां पर दिया गया है कैन, तो कैन इज चेंज्ड इनटू कुड। इफ दे कुड हो गया। कुड के बाद आपने क्या करना है, वर्ब यूज करना है। I have already told you we use first form of verb after could, would, should, इसको अपने ध्यान में रखेंगे आप। तो play as it is आ गया, play के बाद with आ गया, with के बाद अब यहाँ पर you दिया गया है। you क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का ताल्लुक किसके साथ होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के साथ होता है। यहाँ पर us है, तो अब मैं इधर भी us को प्लेस कर दूंगा। इस तरह से मेरा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। ये आपने अपने जहन में रखना है। सेंटेंस नंबर 4 आ गया। हर सेंटेंस के अंदर आपको थॉरोली देखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, और कहीं भी आपने ऐसा नहीं करना है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो क्या करते हैं, इफ के बाद कुड यूज कर देते हैं, फिर दे करते हैं। अगर इफ कुड दे कर दोगे आप, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर फॉलोइंग एन इंटेरोगेटिव सीक्वेंस। आप इंटेरोगेटिव सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपने नहीं करना है इंडायरेक्ट स्पीच के अंदर। आपका सेंटेंस इस वजह से यहीं पर ही इनकरेक्ट हो जाता है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे। फादर सेड टू हिम है। अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा यहां से। फादर आस्क्ड हिम। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, वाई से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। वाई क्या है, WH है,
और WH के लिए हम पिछले लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि आपने क्या करना होता है, इफ यूज नहीं करना होता। तो वाई आप एज इट इज यहां पे नोट डाउन कर देंगे। फादर आस्क्ड हिम वाई। अब वाई के बाद क्या है, मुझे वही अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज करना है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। यू का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ऑब्जेक्ट आपका हिम है, तो वाई ही हो गया। इस तरह से वाई ही। अब आपको टेंस चेंज करना है। वर्ब दिया गया है तो वर्ब को आप किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में चेंज करते हैं। तो वाई ही हैड बीन शाउटिंग एज इट इज आ जाएगा आपका, एंड फुल स्टॉप। इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं अपने WH के। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लास्ट सेंटेंस में क्या है, सिंपल इंटरोगेटिव है, लेकिन यहां पे मे से शुरू हो रहा है सेंटेंस आपका। तो आप क्या करेंगे, पहले अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सर्वेंट कर देंगे। सर्वेंट के बाद आस्क्ड एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया। ये सिंपल इंटरोगेटिव है तो आपने क्या किया, यहां पर इफ को यूज किया। इफ के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट आपका आई है। आई का ताल्लुक किसके साथ है, सर्वेंट के साथ है। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल हो गया, तो आपने इधर ही यूज कर दिया। इफ ही हो गया, अब आपको क्या करना है, मे इज चेंज्ड इनटू माइट। आपने यहां पर माइट लिख दिया। माइट के बाद भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो आपने यहां पर लीव एज इट इज कर दिया। लीव के बाद अब आपका टुडे है, तो टुडे के बारे में आप जानते हैं, टुडे इज चेंज्ड इनटू दैट डे। तो अब यहां पर हमारा दैट डे आ गया। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। ये जो एक्सरसाइज अभी मैंने बोर्ड पर की है आपके सामने सॉल्व, आई वॉन्ट यू पीपल टू डू इट एट योर होम। अपने घर में भी आप ये सेंटेंसेस लिखिए, फिर इनको चेंज कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नए लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। इसी के स्टेप 3 को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, जो कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस होगा। अल्लाह हाफिज।